ऑन एंड ऑफ लोग मेरे पास आते हैं एंड पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, या फिर मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा कि फ़ेल होऊंगा, या फिर मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या ये जो ऑफ़र आया है ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा कोई सामान खो गया है वो मिलेगा या क्या होगा, या फिर अभी जो कोर्ट में केस चल रहा है इसमें मैं जीतूंगा या हारूंगा। ऐसे कुछ सवाल मेरे पास आते हैं जो इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें सिर्फ या तो येस या तो नो बोल सकती हूँ, बीच का कुछ नहीं होता। एंड पीपल आस्क मी कि आप ऑफन से कि आप बाबा से पूछ के बताइए, या आप बताइए आपको क्या लगता है, आपका मन क्या कहता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ ये थोड़ा शायद मैं स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बात करूं या जैसे भी बात करूं, पर ये आने वाले 6 महीने के लिए अब ये आखिरी बार इस टॉपिक पे बोल रही हूँ। नेक्स्ट 6 मंथ्स आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक ऑन दिस, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों को कवर करना था। पर अभी तक मैं एक ही बात समझा रही हूँ, और इसके बाद भी अगर कोई नहीं समझ पा रहे तो फिर अब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। जो लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मेरा ये चीज़ होगा या नहीं होगा, एकदम ऐसा सवाल रहता है कि या तो हाँ या तो ना। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि क्या आपको आपके बाबा पर विश्वास नहीं है? आप अपने और बाबा के बीच में मुझे आने कैसे देते हो? कैसे? अगर आपके रिलेशंस में कोई तीसरा इंसान आ जाए तो कैसा लगता है आपको? ऐसे तो हज़ारों एग्जाम्पल है जहाँ दो लोगों के बीच में एक तीसरा इंसान आ जाता है तो बहुत सारी बर्बादियाँ होती है। एंड वो सब आपने कहीं ना कहीं सुना या शायद महसूस भी किया हो। उसके बाद भी आप मुझे कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने और बाबा के बीच में? मेरा ये सवाल है पहला, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। दूसरा बात जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, अगर भरोसा है तो मेरे पास या दुनिया में किसी के पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्यों आप बाबा से नहीं पूछ रहे? अगर वो चुप हैं तो कोई कारण है ना, उनकी चुप्पी का भी कोई मतलब है, उनकी सबूरी का भी कोई मतलब है। क्या आपको उनकी सबूरी पर विश्वास नहीं है? क्या बाबा पर विश्वास नहीं है जो किसी और के पास आकर सवाल करना, किसी और के पास घूमना? मैं सच कहती हूँ, आप बाबा से जाकर बोलिए, बाबा आपसे बातें करेंगे, बाबा आपको भी एग्जैक्ट चीज़ें बताएंगे, एग्जैक्ट रिप्लाई देंगे। उनका तरीका अलग होगा पर वो बता देंगे कि ये वाला रिप्लाई मैं दे रहा हूँ तुम्हें। ऐसे कई अनुभव भी मैंने सुनाए हैं जिसमें बाबा डिवोटीज़ को कैसे कैसे रिप्लाई करते चले गए। अभी रिसेंटली सुनाया था, जो एक्सपीरियंस डाला था, बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, एकदम ऐसी लीलाएँ किए कि सीधा सीधा रिप्लाई दिए कि मैं बस साईं हूँ, मेरा कोई मज़हब कुछ नहीं है, मैं भगवान हूँ, तुम्हारा भी हूँ और जो अन्य रिलीजन के सबका हूँ, जो मुझे पुकारे उसका हूँ। ये सब सुनने के बाद भी, ये सब जानने के बाद भी आप क्यों भटकते हैं? क्यों मेरे पास आकर आपको सवाल करना पड़ता है? एंड पता है, जब मैं कहती हूँ कि विश्वास रखिए सब हो जाएगा, उसके बाद एक रीज़न और आता है कि हमने ना बड़े दिनों से सबूरी रखी, हमने 1 साल सबूरी रखी, हमने 2 साल सबूरी रखी, फिर भी जो है मेरा वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। क्यों आप 2 ही साल में हार गए? और अगर आपने सबूरी रखी थी, अगर वो 2 साल की सबूरी भी सच्ची होती ना, सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बहुत ही कड़े शब्दों में आज बात कर रही हूँ, अगर वो 2 साल की सबूरी भी सच्ची होती तो आप मेरे पास नहीं आए होते पूछने। और अगर आपकी सबूरी सच्ची है ना, तो आप जो चाह रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगा, या जो भी है वो चीज़ आपका पूरा होगा। बाबा आपको वहाँ बीच रास्ते पे तो नहीं छोड़ेंगे, वो आपको एक एंड पॉइंट तक ले जाएंगे। या तो आप समझ जाओगे कि वो आपके लिए नहीं है, या फिर वो आपको मिल जाएगा, दो में से एक चीज़ होगा। पर अगर आपकी सबूरी सच्ची है और अगर वो चीज़ नहीं है, अगर आप हमेशा परेशान रहे हो, क्वेश्चन के बीच में घिरे रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर 2 साल आपने वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा तो सीधा ये था कि भरोसा ही नहीं करते। मुझे जब भरोसा नहीं होता था ना बाबा पर, मैं बाबा को जाके बोल के आती थी, लिसन बाबा मुझे आप पे भरोसा नहीं होता है, आप प्रूफ करो कि आप सुन रहे हो। मैं बोलती थी, मैं आज भी अगर कुछ ऐसा होता है ना कभी भी, क्योंकि मैं आप लोगों को मोटिवेट तो बहुत कर देती हूँ, पर क्या मेरे लो डेज नहीं होते होंगे ना? मैं भी तो कभी बुरा फील कर सकती हूँ, कई दिन फील करती हूँ, तो मैं बाबा को जाके बोलती हूँ। या कहीं पर अगर अब की बात तो थोड़ी अलग हो गई है, पहले तो और ज़्यादा था, तो मैं बाबा से कहती थी बाबा नहीं विश्वास हो रहा है, या बाबा सबूरी नहीं रखी जा रही है। आप सिंपली बाबा से जाके बोलिए। सुनने वाले बाबा, करने वाले बाबा, फिर हम कौन है बीच में? ट्रस्ट मी, कोई दुनिया का दूसरा इंसान जो है, जो साई बनने की कोशिश करता है, या आप जिसको साई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब में साई हैं, वो बात अलग है। पर हमारे बाबा जो हैं उन जैसा कोई नहीं है, वो ब्रह्मांड नायक थे, तो वो तो कोई नहीं हो सकता ना दूसरा। अंडरस्टैंड दिस। और अगर विश्वास है
तो क्वेश्चन मत पूछने आइए, ना मुझसे पूछने आइए ना कहीं और जाइए, बाबा से पूछिए। आप ट्रस्ट में आप दिमाग ख़राब कर दीजिए उनका पूछ पूछ के, बाबा बताओ बताओ बताओ, वो नहीं रिप्लाई देंगे तो बोलिएगा। और आपको पता है बाबा के केस में ना सिर्फ विश्वास पर चीज़ें होती है, सिर्फ विश्वास। और बाबा मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं, तुम सिर्फ विश्वास करो सब होगा। जस्ट ट्रस्ट दैट ही वॉन्ट्स, नथिंग एल्स। और बाबा का एक तरीका बहुत विचित्र है, जब आप कोई काम करने बोलो हो सकता है वो तुरंत हो जाए, हो सकता है वो काम करने में थोड़ा समय लगे, पर जो होगा ना वो एकदम फाइनल होगा, एकदम सॉलिड वाला होगा। आपको अपना एक अनुभव बताती हूँ छोटा सा। अभी कुछ दिन पहले ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, किसी आउटसाइडर के एक्टिविटीज़ के कारण थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी आ गई थी मुझे। तो फिर मेरे हाथ से क्या होता है ना कि किसी का ख़राब नहीं होता, मेरे हाथ से नहीं होता कि मैं किसी का ख़राब कर दूं। तो मैं बस वहीं तक एक्शन ले सकती हूँ जहाँ से किसी की खराबी नहीं हो, पर सामने वाला इंसान जो है वो थोड़ा सा डरे, वो थोड़ा सा सतर्क हो कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। पर उससे ज़्यादा मेरे से बिगड़ नहीं सकता है किसी की बनी बनाई चीज़, क्योंकि मुझे कीमत है उन चीज़ों की। तो फिर जब कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा था ना, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ कि मैं बहुत स्टूपिड भी हूँ, बट एट अदर टाइम्स आई फील कि मैं बाबा पर बहुत विश्वास भी करती हूँ, और इसलिए बाबा जो है वो कभी तोड़ेंगे नहीं। इसी विश्वास पर हर प्रॉब्लम से आगे निकलती हूँ। आपको पता है मेरे हाथ में चीज़ें थी, बस एक क्लिक, एक कहते हैं ना बस एक टच अवे था एंड चीज़ें बिगड़ जाती, सामने वाला इंसान का सब कुछ बना बनाया सब खराब हो जाता। पर मैं बाबा के सामने बैठकर रो रही थी कि बाबा मेरे हाथ से किसी का खराब हो जाएगा, और अगर वो नहीं मानेगा तो मेरी खराबी हो रही है, और अगर मैं उसका बिगाड़ दूँ तो भी मैं रोती रहूँगी कि मेरे हाथ से ख़राब हुआ। ये मेरी एटीट्यूड नहीं है कि मैं किसी की खराबी करूँ। आज के ज़माने में देखिए, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ। लोग ऐसे हैं ना, मतलबी, इतने मतलबी कि जहाँ अपना फ़ायदा दिखता है वहाँ रहते हैं, 2 मिनट नहीं लगता है पलट जाते। बट स्टिल मेरे हाथ से नहीं हो रहा था, आई वॉज क्राइंग। एंड मैं एक दिन, तो थर्सडे वाला दिन था, मैं खूब रोई हूँ बाबा के सामने बैठकर कि बाबा मेरे से नहीं हो रहा है गलत, पर वो मेरे साथ गलत कर रहा है। मैं जो करूँगी वो गलत नहीं होगा, लेकिन किसी की बहुत भयंकर बर्बादी हो जाएगी, मुझे वो नहीं करना है। फिर पता है नेक्स्ट डे शिवरात्रि था, मैंने शिवरात्रि वाला एक्सपीरियंस डाला था। फिर मैं बाबा के मंदिर गई ना, तो मैं बाबा के सामने खड़े होकर बस एक ही बात मैंने बोला था, दैट बाबा आई ट्रस्ट यू एंड सो डू आई ट्रस्ट योर सबूरी। मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। मैंने बाबा से बस इतना कहा कि बाबा चाहे मुझे 1 साल भी सबूरी रखना पड़े, कोई बात नहीं, मैं सबूरी रखूँगी, पर मैं अपने हाथ से गलत नहीं करूँगी किसी का। मुझे आप पे विश्वास है और मैं छोड़ रही हूँ। एंड यू विल नॉट बिलीव इट, जिस दिन सुबह मैं ये बात बोल कर आई हूँ ना, जिस समय मैं बाबा से ये बात बोल रही थी, उसी समय मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन हो रहा था। मैं आज भी सोचती हूँ ना तो आई हैव टीयर्स इन माई आइज़ कि मैं बाबा को सरेंडर करके आई। मैंने बोला कोई बात नहीं बाबा, मुझे आपकी सबूरी पे विश्वास है। चाहे वो 1 साल, मेरे मुँह से 1 साल निकला था उस वक्त, और दिल कह रहा था कि 1 साल क्या, जितनी भी ज़िंदगी चाहे लग जाए, पर मैं किसी का बर्बाद नहीं करने वाली। मैं किसी का, मुझे नहीं पता, पर उसका मैं नहीं कर रही, आप देख लो बाबा, मुझे आप। एंड बाबा वॉज लाफिंग, आई वॉज क्राइंग। और उसके बाद जब मैं आई तो फिर मुझे पता चलता है कि उसी समय मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन हो रहा था। तो मैं इस अनुभव, ये जो चीज़ मेरे साथ हुई ना, मैं बहुत इलेबरेट करके नहीं बता सकती हूँ सबके सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट करते हुए, लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि जब आप बाबा पर सरेंडर कर देते हो ना किसी भी चीज़ का, मतलब कोई बात नहीं बाबा, चाहे जितना भी समय लगे, इट्स ओके, वो वाली चीज़ जब आप कर देते हो तो फिर उसके बाद वो जिस तरीके से, जैसे करके जो भी चीज़ें निकालते हैं आपको, या जो आपको लेकर देते हैं ना, वो बहुत सुंदर, बहुत बेस्ट होता है। लेकिन इस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। कभी कभी हम पहुंच जाते हैं और कभी कभी हम नहीं पहुंच पाते। कभी कभी हम सरेंडर कर तो देते हैं, पर हमारे अंदर से वो चीज़ें निकलती नहीं हैं। मैं जब मंदिर से आई थी बाहर, तो मैं वो वहाँ छोड़ के आ गई थी बाबा के पास। तो आप सबको भी यही करना चाहिए। मैं उस एक्सपीरियंस से मैं खुद को भी समझाती हूँ कि आगे भी जो भी चीज़ें आ रही हैं या आएंगी, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ठीक उसी तरह उसे भी छोड़ देना चाहिए, वहाँ रख के बाबा के चरणों में आ जाना चाहिए। एंड व्हेन यू स्टेप आउट, तो फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, बिकॉज यू नो कि अब आपने उनको दे दिया है। नाउ ही इज़ गोइंग टू डू द जस्टिस,
ही इज़ द जज देयर। तो ना मेरे पास एटलीस्ट ये सवाल लेकर मत आया कीजिए कि सब ठीक होगा या नहीं होगा। सबसे खतरनाक सवाल मुझे यही लगता है कि सब ठीक होगा या नहीं होगा। मैं क्या बोलूँ? आप सोचिए, एक बार ध्यान दीजिए कि आप क्या पूछने आ रहे हैं मुझसे, सब ठीक होगा या नहीं। आप लोगों के तमाम सवालों का बस एक ही जवाब है, जैसी भक्ति जैसा विश्वास वैसा ही फल मिलेगा आपको। बस इतना ही रिप्लाई मैं देना चाह रही हूँ कि जैसी भक्ति जैसा विश्वास वैसा ही मिलेगा आप लोगों को। अगर भक्ति ज़्यादा है तो सबूरी कम रखना होगा, भक्ति कम है तो पहले भक्ति सीखेंगे, उसके बाद फल मिलेगा। देखिए, मैं बस आप लोगों को बचाना चाहती हूँ और ये समझाना चाहती हूँ कि आप जितनी जगह भटकोगे ना आजकल बाबा के नाम पर। कल रात में मैं सोच रही थी कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें, मतलब पता नहीं आजकल कितने सारे संघ बन गए हैं, कितने सारे एसोसिएशंस ग्रुप्स बने हुए हैं, और मतलब पूरी दुनिया में कितनी चीज़ें चल रही हैं बाबा के नाम पर ही नहीं, तमाम भगवान सबके नाम पर बहुत चीज़ें होती हैं। एंड बाबा इज़ काइंड ऑफ, मतलब वो आजकल थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि पॉपुलर हो रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। तो फिर आप समझिए कि इसके साथ साथ फ़ायदा उठाने वाले लोग भी बहुत हैं। अगर आप फंसना चाहते हैं तो फंसिए। आप लोग ये वेट करते हो कि भाई मुझे शिरडी से उदी मिलेगी तो कृपा होगा, उसमें आप बेवकूफ़ बनते हो। क्यों विश्वास नहीं? अरे जो मंदिर में मिल रहा है वही उदी हम लेंगे। बाबा तो सेम है ना, जो शिरडी में है वही है, तो उनकी उदी भी बराबर है। आप उसको शिरडी का उदी मानकर क्यों नहीं उपयोग कर सकते? एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ। या फिर कोई कह दे ना कि ये शिरडी का जल है, और मतलब फिर वो जल के मामले में भी आप लोग बह जाते हैं। कहीं से लेना है, जितना अमाउंट देना पड़े। ऐसे ऐसे डिवोटी है जो 10-10 हज़ार दे के भी जल लिए हैं। मेरा तो दिमाग हिल गया था। तो बात ये है ना कि कल को जब कुछ गलत होता है ना, कि किसी ने चीटिंग करी है, तो उसके लिए भी आप ही में से कुछ, सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ डिवोटीज़ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इधर उधर भटकते हैं। अरे आपको जो चाहिए हाथ फैलाइए, बाबा से मांगिए ना। नहीं ला कर देंगे तब बोलिएगा। मांगिए बाबा से, रखिए उनके सामने एकदम दोनों हाथ और मांगिए कि बाबा दो, मुझे चाहिए, ज़रूरत है मुझे। और सच कहूँ ना तो बाबा इतने प्यारे हैं ना कि आपके ज़रूरत के पहले आपका इंतज़ाम करके रखते हैं। आज तक मैंने अपने अनुभव से यही देखा है। पर ज़रूरत है कि हम पूरा सरेंडर करें और यूँ भटके नहीं। आप जितने भी जो भी देखते हो, जो भी पढ़ते हो, इंटरनेट पर भी आजकल बाबा के बारे में बहुत चीज़ अवेलेबल है, सुनिए और पढ़िए। बाबा की लीलाओं को ज़रूर सुनना चाहिए। रही साई संदेश की बात ना, तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी बातें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी ऐसा भी आ सकता है कि आज तुम मुझे चावल खिलाओ, आ गया, तो क्या पूरे जितने जन सुन रहे हैं सबके लिए पॉसिबल हो पाएगा कि वो चावल बना के खिलाए? कोई ऐसे सिचुएशन में भी होगा, हो सकता है कोई ऐसी ड्यूटी कर रहा हो कि वहाँ चावल तो छोड़िए, उसके खुद के भी जीने खाने पीने की चीज़ें हों तो अलग बात है। ऐसे भी लोग सुन रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जो संदेश वगैरह आते हैं, इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ हीलिंग एंड मोटिवेशन। ये मैंने तब शुरू किया था ना जब मैं बहुत परेशान थी। मैंने बोला कोई बात नहीं बाबा, मेरे जैसे और भी लोग होंगे। अभी क्या है कि ज़्यादा रोना धोना तो हो नहीं पाता है मुझसे, तो ऐसा करती हूँ ना, मैं ऐसे मोटिवेट करती हूँ। तो वो वहाँ से निकला था, और फिर उसके बाद आज वो एक बहुत अच्छी बिज़नेस इंडस्ट्री में बदल गई है। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, बहुत लोग भक्ति से भी करते हैं पर कुछ लोग भक्ति से नहीं करते हैं। दोनों बातें आप लोग जानते हैं बेहतर। कभी कभी सच निकल जाता है, पर आप ये समझिए कि संदेश ठीक है, पर बाबा के अनुभव सुनिए। बाबा के अनुभव सुनना इस बाबा की भक्ति करना। और सारे अनुभव सुनेंगे ना तो आप एक ही बात समझेंगे कि जो भी चीज़ है वो विश्वास की, भक्ति की बात है। तो प्लीज़ बाबा पे ट्रस्ट रखिए। कहीं भी घूमने की जगह ना, इधर उधर भटकने की जगह, सबसे कुछ ना कुछ उपाय पूछने की जगह, चुपचाप एक जगह रहिए। कौन क्या कर रहा है उसकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान मत दीजिए। कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूँ। मेरी भी बहुत सारी इफ़ एंड बट्स हैं। मेरे पास भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं मेरे अंदर भी। तो मुझे बाबा या किसी इंसान को बाबा मत बनाइए, बाबा को बाबा रहने दीजिए। और बाकी जितने लोग हैं हम सब बाबा के भक्त हैं और सब बाबा के लिए समान हैं। इस बात को समझिए। और जो भी चीज़ें हैं ना वो सिर्फ बाबा से कहिए। और आप बाबा के भक्तों से मिलते हैं ना तो उन्हें मतलब ऐसे मिलिए कि आप बाबा के भक्तों से मिल रहे हैं। डोंट मेक एनीबडी बाबा। यही कारण था कि जब मैं शिरडी गई थी ना तो मैं किसी को बोल के ही नहीं गई थी कि मैं शिरडी जा रही हूँ। मैंने बाबा से कहा बाबा मैं बस तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे वो चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि
मैं बस वही चाहती हूँ कि कोई मुझे साईं नहीं बना दे गलती से, जो आप लोग कर देते हैं मुझसे पूछ के कि मेरी शादी होगी कि नहीं, मेरा ये होगा कि नहीं, मेरा वो होगा कि नहीं। प्लीज़ डोंट डू दैट। मुझे बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा का डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। आप ट्रस्ट में, यू पीपल आर सो गुड, आप इतने आगे तक आए हो, भरोसा रखो, उसने ही सब बनाया। और पता है जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो छोड़ दीजिए उन पे, लेट हिम कंट्रोल द थिंग्स। जय साई राम।